नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और दिव्य पौराणिक घटना पर बात कर रहे हैं। जी देवी पार्वती का स्वयंवर और भगवान शिव के साथ उनका विवाह। बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है वो सीधे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के वर्णन पर आधारित है। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि इस वर्णन के अहम पहलुओं को समझना है। सही कहा। जैसे स्वयंवर में क्या हुआ, शिवजी की वो अनोखी परीक्षा और फिर वो भव्य विवाह, उसका असल मतलब क्या था। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्वयंवर का विचार कैसे आया? मतलब हिममान ने क्यों आयोजित किया ऐसे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि गिरिराज हिममान ने देखा कि उनकी बेटी पार्वती, उनकी शिव में कितनी निष्ठा है, कितनी भक्ति है। अच्छा, तो उन्हें लगा कि ये पुण्य का काम होगा, सबके लिए अच्छा होगा अगर पार्वती जी सभी देवताओं, दानवों, सिद्धों के सामने शिव जी का वरण करें। मतलब एक तरह से सार्वजनिक स्वीकृति। हाँ बिल्कुल। इसीलिए एक रत्नों से सजे प्रदेश में ये भव्य आयोजन हुआ। और कौन कौन आया था? मतलब देवताओं में? अरे सब बड़े देवता थे। इंद्र, ब्रह्मा जी खुद, सिद्ध, योगी, विवस्वान, भग, यमराज, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, अश्विनी कुमार। पूरी देवसभा ही समझिए। जी हाँ, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर, सब अपने सबसे मनोहर वेश में। श्रोत में इंद्र की विशेष शोभा का जिक्र आता है। अच्छा, खैर, जब पार्वती जी माला लेकर सभा में आई तब क्या हुआ? वहीं कुछ अप्रत्याशित हुआ ना? हाँ, वहीं भगवान शंकर ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए, और उन्होंने क्या किया, वो एक छोटे से शिशु बन गए। 5 शिखाओं वाले शिशु? स्वयंवर में? जी हाँ, और सीधे जाकर पार्वती जी की गोद में बैठ गए। तो पार्वती जी ने पहचाना कैसे? मतलब एकदम से? ये उनकी निष्ठा और ध्यान की शक्ति थी। श्रोत कहता है कि उन्होंने ध्यान से उस शिशु रूप में भी अपने आराध्य शिव को पहचान लिया। कमाल है। हाँ, और बस उन्हें अपना मनोवांछित पति मानकर प्रेम से गोद में उठाया और स्वयंवर से लौट पड़ी। और बाकी देवता? उन्हें तो कुछ समझ नहीं आया होगा। उनके आदित्य का हुआ। उन्होंने भी शस्त्र चलाने की कोशिश की, पर उनकी भी शक्ति, तेज सब बेकार गया। वो भी स्तंभित हो गए। तो ये रहस्य कैसे खुला फिर? किसने पहचाना उन्हें? तब ब्रह्मा जी यानी मैंने पहचाना। मैं समझ गया कि ये तो परमेश्वर शिव हैं। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। अच्छा, आपने? जी, और फिर मैंने उनकी स्तुति की। श्रोत में जैसा लिखा है, मैंने उन्हें अजन्मा, अजर, सृष्टा, सर्वव्यापक, प्रकृति पुरुष से भी परे अविनाशी परमात्मा बताया। और पार्वती जी के बारे में? पार्वती जी को प्रकृति रूपा, शिव की ही शक्ति और सहायक बताया। फिर मैंने बाकी देवताओं को समझाया कि भाई ये साक्षात शंकर हैं, इनकी शरण लो। तब देवताओं ने क्या किया? सबने मनी मन महादेव को प्रणाम किया। शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबको पहले जैसा कर दिया, उनका स्तंभन दूर कर दिया। ओफ, जान में जान आई होगी सबके। हाँ, और फिर शिव जी ने अपना वो अद्भुत त्रिनेत्र वाला दिव्य रूप प्रकट किया। ओह, उनका तेज इतना ज्यादा कि देवता आंखें बंद करने लगे। बराबर है। तब शिव जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी ताकि वो उन्हें देख सकें। और तब पार्वती जी ने? हाँ, तब पार्वती देवी ने बहुत प्रसन्न होकर सभी देवताओं के सामने वो वरमाला भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दी। वाह। और सब देवताओं ने साधु साधु कहा, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो स्वयंवर तो हो गया, फिर विवाह की तैयारी? बिल्कुल। मैंने हिमवान जी से कहा कि अब जल्दी विवाह संपन्न कराना चाहिए। उन्होंने मुझसे ही निवेदन किया कि मैं ही आचार्य बनकर विवाह कराऊं। आपने स्वीकार किया? हाँ, शिव जी से अनुमति लेकर मैंने आचार्य बनना स्वीकार किया। और फिर तो कमाल हो गया। क्या? पल भर में एक अलौकिक मंडप तैयार हो गया। नाना प्रकार के रत्न, मणियां, सोना, मोती, जैसे स्वर्ग उतर आया हो। वाह, वर्णन तो अद्भुत है। मरकत मणि का फर्श, सोने के खंभे, स्फटिक मणि के दरवाजे, मोतियों की झालरें, सब कुछ अलौकिक था। प्रकृति ने भी साथ दिया होगा। हाँ बिल्कुल। सुगंधित हवा बहने लगी, चारों समुद्र, देव नदियां, महानदियां, यहाँ तक कि 6 ऋतुएं साकार होकर आ गईं। क्या बात है। सिद्ध, मुनि, गंधर्व जैसे नारद, हाहा, हूहू, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जगत माताएं, देव कन्याएं, सब मंगल गीत गा रहे थे। और विवाह विधि कैसे हुई? आपने कराई? जी,
मैंने आचार्य के रूप में कुश हाथ में लेकर शिव पार्वती जी के हाथों को योग बंध से जोड़ा। योगबंध? हाँ, मतलब योग शक्ति से एक पवित्र और अटूट बंधन स्थापित किया। अग्निदेव और श्रुतियां खुद मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। सचमुच? जी हाँ, घृत की आहुति दी गई, अग्नि की प्रदक्षिणा हुई। ब्रह्मा जी के वर्णन के अनुसार ये विवाह पूरी तरह योग शक्ति से ही संपन्न हुआ। अद्भुत। तो हमने देखा कि कैसे देवी पार्वती की अटल भक्ति और शिवजी की लीला से ये दिव्य विवाह हुआ। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये तो प्रकृति और पुरुष का मिलन था, शिव और शक्ति का एक होना था, जैसा ब्रह्मा जी ने अपने वर्णन में बताया है। सही। ये पूरी कथा सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच्ची भक्ति की पहचान हमेशा ऐसी कठिन परीक्षाओं से ही होती है? ये एक विचार है, या फिर इस दिव्य मिलन का, इस प्रकृति और पुरुष के एक होने का कोई और भी गहरा मतलब हो सकता है, हमारे अपने अस्तित्व के लिए, इस ब्रह्मांड के संतुलन के लिए। शायद इस पर हमें और सोचना चाहिए।